हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। दिस इज अमरपाल मलिक, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5.3 का बेटा नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के सारे ऑप्शंस को कवर किया और इस वीडियो में बेटा हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग कर रहे हैं इस वीडियो में और करते हैं बेटा रीड क्वेश्चन नंबर 4 को। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 डॉट डॉट मस्ट बी टेकन टू ए गिव ए सम ऑफ 636। सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन में गिवन में नोट कर लेते हैं हम। गिवन में बेटा हमारे पास में क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, A इक्वल टू क्या है 9 और D इक्वल टू बेटा D क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी है बेटा 17 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 9। इस प्रकार से बेटा D की जो वैल्यू है 17 माइनस के 9 कितना हो जाएगा 8। D की वैल्यू बेटा 8 है, A की वैल्यू क्या है 9 है। ठीक है बच्चों, अब बेटा हमको जो गिवन में जो दिया है वो सम दिया है। SN इक्वल टू कितना दिया है बेटा 636। और बेटा जो फाइंड आउट करना है क्या है, हाउ मैनी टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं जिसको बेटा डिनोट करते हैं हम n से। तो हमको जो बच्चों n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो बच्चों SN इक्वल टू क्या है बेटा 636। SN का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू बेटा 636। अब बच्चों देखो n की प्लेस से बेटा n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एज इट इज रहेगा n का बेटा n। बेटा 2 से डिवाइड है तो इधर आके बेटा क्या हो जाएगा 2 से 636 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इनटू बेटा 2a। बेटा a की प्लेस पे क्या 9 और 9 रखेंगे a की प्लेस पर तो 9 2 से कितना हो जाएगा 18 प्लस। अब बेटा d की प्लेस पे क्या 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे n-1 में तो बेटा 8n माइनस का 8। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसको आगे बेटा सॉल्व करते हैं। 8n का बेटा 8n प्लस 18 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा हमको 10 इक्वल टू बेटा 2 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 6 जा 12 का 2 कैरी किया बेटा 1 2 3 जा 6 और 1 7 2 6 जा 12 1 2 7 2। अब बच्चों क्या करेंगे n से बेटा मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा हमको 8n स्क्वायर प्लस का 10n। अब बेटा इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 1272 इक्वल टू क्या जी 0। अब यहाँ से बच्चों इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे बेटा। 2 कॉमन लेने का मीन्स क्या होता है बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स में। तो बेटा 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4n स्क्वायर। 2 से 10 में 2 5 जा 10 5n माइनस के बेटा 2 6 जा 12 अभी मल्टीप्लाई करी थी हमने बेटा ये 636 इक्वल टू 0। अब बेटा ये जो इक्वेशन है हमारे पास में 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको क्या करेंगे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे। उससे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा 636 और 4 का क्या करेंगे बेटा फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है बेटा, अब बच्चों यहाँ पे देखो बेटा फैक्टर्स निकालो बेटा। ये जो 4 के फैक्टर्स जो हो जाएंगे क्या मिलेंगे बेटा 2 और 2 मिल जाएंगे 4 के। ठीक है बच्चों, अब बेटा 636 के निकालेंगे हम। यहाँ पे बेटा 4 लिख लेते हैं हम, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 हो जाए। अब बेटा 636 के निकाल लो जी। 636 के निकालेंगे बेटा 2 से 2 3 जा 6 2 से बेटा 18 टाइम। अब देखो बच्चों 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 हो गया बेटा 2 5 जा 10 1 2 9 जा 18। अब बेटा 3 से 3 5 जा 15 3 3 जा 9। अब बेटा 53 1 जा 53। अब बच्चों एक बात देखो आप क्या मिला हमको बेटा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है 48। ये क्या मिल गया बेटा हमको 48। क्या मिल गया बच्चों हमको 48। और बेटा एक ऑप्शन है हमारे पास में 53।
अब बेटा अगर 53 से 48 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस चिन्ह आ रहा है बेटा लास्ट वाले, इसको देखते हैं, इनका डिफरेंस मिडिल टर्म होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 53 से 48 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा हमको बेटा, 5 मिलेगा। अब बेटा n है तो 53n माइनस का 48 n इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा हमको 5n। बेटा कर दो वैल्यू पुट, 4n स्क्वायर प्लस 5n की प्लेस में बेटा 53n माइनस के 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या किया बेटा हमने यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, पेयर बना के, पेयर बना लिए जी। कॉमन क्या है बेटा, सिर्फ n कॉमन है, तो क्या मिलेगा बेटा हमको 4n प्लस का 53। यहाँ से बेटा माइनस का बेटा 48 से क्या कॉमन लूँ, जो 4 मिले, तो क्या मिलेगा बेटा हमको 12 कॉमन। अब बेटा 12 से डिवाइड देंगे, 12 4 जा 48। अब बेटा ये 4n प्लस का 53 हमको मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या किया मैंने, 4n प्लस 53 कॉमन निकाल दिया, तो बेटा क्या बचा हमारे दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करेंगे, 1 टाइम बेटा इसको 0, 4n प्लस का 53 इक्वल टू 0, तो बेटा n इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 53 अपॉन में 4। ठीक है बेटा, n इक्वल टू क्या, माइनस के 53 अपॉन 4। n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव बेटा n की वैल्यू कभी होती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगी ये, नॉट पॉसिबल वैल्यू। अब क्या करेंगे बेटा, n माइनस 12 को इक्वल टू 0 के लिख लेंगे, तो n इक्वल टू मिल जाएगा बेटा हमको 12। n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 12। तो बेटा हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया था, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 12 है। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5। लिख लो जी सॉल्यूशन में, गिवन एन फर्स्ट टर्म, तो बेटा a इक्वल टू क्या है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं बेटा, an इक्वल टू क्या है 45 एंड द सम इज 400। जो बेटा Sn जो है वो कितना है 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमको बेटा n की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बेटा देखो an इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास में 45। an का बेटा फॉर्मूला लिख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है बेटा 45। a की प्लेस बेटा 5 वैल्यू पुट कर दिया, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 45। n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बेटा 45 है, ये प्लस का 5 उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा -5। अब 45 से -5 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या मिलेगा बेटा हमको 40। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 40। और जो n की वैल्यू है हमको गिवन में नहीं है अभी बेटा, इस इक्वेशन को हम यहीं पे रोक देंगे बेटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। अब बच्चों इसको देखो, Sn इक्वल टू क्या है 400। Sn का बेटा फॉर्मूला लगा दो, Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म बोले तो बेटा an इक्वल टू क्या जी 400। अब बेटा n/2 का बेटा ये n अपॉन वाला 2 उधर ले जाएंगे तो ये बेटा 2 का मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 800 हो जाएगा। अब बेटा a की प्लेस में क्या है बेटा 5 प्लस an की प्लेस में क्या है बेटा 45। ठीक है बच्चों, अब बेटा n मल्टीप्लाई 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू क्या बेटा 800। इस प्रकार से बेटा n की वैल्यू जो है 50 का मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा 800 अपॉन में बेटा 50, 0 से 0 कट गया और 5 से बेटा ये 16 टाइम कट जाएगा। इस प्रकार से n की वैल्यू क्या आई हमको 16। ठीक है बच्चों, अब बेटा क्या करेंगे n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। लिख दो बेटा ऑन पुटिंग n इक्वल टू 16 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो बेटा n की वैल्यू बेटा क्या है 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 इंटू डी इक्वल टू क्या है बेटा 40। अब बेटा जो d की वैल्यू मिलेगी 40 अपॉन में क्या हो जाएगा 15। अब बेटा इसको 5 से कट कर दो, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। तो बेटा जो d की वैल्यू है वो क्या मिली हमको 8/3।
ठीक है बच्चों, हमको बेटा क्या फाइंड आउट करना था, n, तो बेटा क्या मिला 16, और d फाइंड आउट करना था तो क्या है 8/3। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, द फर्स्ट एंड द लास्ट अमाउंट ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। बेटा लिख दो सॉल्यूशन में गिवन बेटा फर्स्ट टर्म ए क्या है जी, ए 17, और जो बेटा लास्ट टर्म है वो क्या है बेटा an क्या है बेटा हमारे पास में 350 है गिवन में। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा आगे पढ़ते। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू क्या है बेटा 9। ठीक है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। बेटा हमको क्या है नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है और व्हाट इज दी देयर सम, बेटा SN निकालना है उसके बाद। ठीक है बच्चों, इसका मीन्स क्या है बच्चों, हमको AN D की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा देखो A की 17, AN का बेटा फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी राइट कर लिया, इक्वल टू में क्या बेटा 350। अब बच्चों देखो A की प्लेस में बेटा 17, और 17 को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा -17, तो बेटा 350 माइनस का 17। ठीक है, अब बेटा n-1 इनटू में क्या है बच्चों डी की वैल्यू क्या है बेटा 9। अब बेटा 9 से क्या है ये मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, बेटा कर लो इसको कैलकुलेट, n-1 इक्वल टू जी 350 से बेटा 17 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा 350 से, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास में 333। ठीक है बेटा, 9 का मल्टीप्लाई है, 9 से क्या कर लेंगे डिवाइड। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम इसमें बेटा 9 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो बेटा 37 टाइम कट हो जाएगा। अब बच्चों देखो n-1 इक्वल टू 37, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 37 प्लस 1। इस प्रकार से बेटा जो वैल्यू ऑफ n है 38 मिल जाएगी हमको, n इक्वल टू बेटा 38। ठीक है बच्चों, अब n की वैल्यू बेटा हमको मिल गई 38। अब क्या निकालना है जी SN निकालना। SN का लगा दो जी फॉर्मूला, क्या होता है n/2, लिख दो SN इक्वल टू n/2 A प्लस L वाला, L क्या है बच्चों AN। ठीक है जी, अब बच्चों देखो n/2, तो n क्या था बेटा 38 अपॉन में 2 इंटू में बेटा A की वैल्यू क्या है 17 प्लस AN की प्लेस पे क्या है बेटा 350। अब देखो बेटा 2 से 38 19 टाइम मल्टीप्लाई बेटा 350 में क्या करेंगे 17 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 367। अब बच्चों क्या करेंगे 19 का क्या कर लेंगे बेटा 367 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि आ जाएगी हमारी बेटा 6973। इस प्रकार से बेटा हमारी SN की वैल्यू मिल जाती है हमको 6973। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। लिख दो बेटा सॉल्यूशन में गिवन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो बेटा n की वैल्यू क्या है हमारे पास में 22 ऑफ एन AP इन विच d इक्वल टू 7, तो बेटा d क्या गिवन में 7। ठीक है बेटा, एंड 22, हाँ बेटा जो 22 नंबर की जो टर्म है वो क्या है 149, तो बेटा ये लिख लेंगे हम A22 इक्वल टू है बेटा 149। ठीक है बच्चों, अब बेटा A20 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 21D इक्वल टू बेटा 149। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा A की प्लेस में क्या पुट कर दिया बेटा A ही रहेगा बेटा, A की वैल्यू पता नहीं है हमको, A प्लस 21 मल्टीप्लाई में D क्या है बेटा 7 इक्वल टू बेटा 149। अब बच्चों देखो A इक्वल टू बेटा 149, अब बेटा प्लस के तरह के क्या हो जाएगा माइनस। अब 21 7 जा, तो 21 7 जा क्या होता है बच्चों 147, तो बेटा 147 लिख दिया। अब इस प्रकार से बेटा A की जो वैल्यू है क्या मिली हमको 2, A की वैल्यू क्या मिली हमको बच्चों 2। अब बेटा हमको क्या निकालना था सम निकालना था जी, फाइंड दी सम निकाल दो जी। SN इक्वल टू क्या होगा बच्चों हमारे पास में n/2
और बेटा हमारे पास में ए है और लास्ट टर्म है, तो क्या हो जाएगा बेटा ए प्लस लास्ट टर्म वाला ए एन। अब बच्चों वैल्यू पुट कर दो, एन की प्लेस पे क्या है बेटा 22 अपॉन में 2, ए की प्लेस पे बेटा 2 प्लस ए एन की जो वैल्यू है, ए एन की जो वैल्यू है बेटा कितनी दी थी हमको 149। क्या था ए एन इक्वल टू क्या था बेटा 149। देखो जी अब बेटा 2 से ये 22 11 टाइम कट हो जाता है जी, और 149 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा जी हमको 151। अब बच्चों क्या करेंगे 11 की बेटा 151 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से बेटा हमको आंसर मिल जाता है 1661 SN। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने बेटा इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिख देते हैं बेटा सॉल्यूशन। देखो बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। बेटा हमको एस 51 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी, ऑफ NAP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म। बेटा गिवन में जो है, गिवन में क्या दिया है बेटा सेकंड टर्म मींस A2 क्या है बच्चों हमारे पास में 14 एंड बेटा थर्ड टर्म क्या है बेटा A3 वो क्या है जी 18। ठीक है बच्चों, अब बेटा कर लो सॉल्व। A2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा A प्लस डी इक्वल टू बेटा 14। अब बच्चों यहाँ पे चलो बेटा A3 की क्या है बेटा A प्लस 2D इक्वल टू क्या है जी 18। ये बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी बेटा सेकंड। अब क्या करेंगे बेटा इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन सॉल्व करने के लिए बेटा रख दो जी सेकंड के नीचे फर्स्ट को, A प्लस डी इक्वल टू क्या था जी 14। कर दो जी इसको सब्ट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दो बेटा माइनस माइनस माइनस। अब बच्चों ए से ए कट गया, 2D से 1D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा D इक्वल टू बेटा 18 से 14 मिलेगा तो बेटा 4। तो D की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई हमको बेटा 4। ठीक है बच्चों, अब D की वैल्यू हमारे पास में मिल जाती है तो बेटा इस D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ऑन पुटिंग D इक्वल टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अभी बेटा डी की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा देखो ए प्लस डी की वैल्यू क्या है बच्चों 4 इक्वल टू क्या है बच्चों 14। अब बेटा देखो ए इक्वल टू प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा -4, 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास बेटा ए है और क्या है डी है। ठीक है बेटा, अब हमको बेटा क्या चाहिए S51 है, तो बेटा n तो हमको 51 गिवन में है, n तो बेटा हमको 51 गिवन में है। अब तो बेटा हम कुछ भी निकाल सकते हैं, a है n है d है। अब बेटा हम क्या निकालते हैं SN निकालते हैं जी, SN लगा दो जी। फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो n क्या है बेटा 51/2 इंटू में क्या जी 2a की वैल्यू क्या है बेटा 10 2 जा कितना हो जाएगा 20 प्लस के n-1 बेटा 51 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 50 इंटू में क्या होता है बच्चों d, और d की वैल्यू क्या है 4। बेटा कर लो जी सॉल्व इसको, 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बेटा 54 जा कितना होता है 200 और 20 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 220। ठीक है बच्चों, अब बेटा 2 से इसको 2 2 0 को 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 0 का 0। बेटा इस वर्क ये कट कर लिया, अब मिलेगा बेटा हमको 51 मल्टीप्लाई 110। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जब हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा आंसर 5610 SN की वैल्यू। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सॉल्यूशन देखो बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ NAP इज 49, लिख लो जी गिवन में, गिवन बेटा फर्स्ट ऑफ 7 टर्म्स, जो बेटा फर्स्ट ऑफ 7 टर्म्स का जो सम है बोले तो बेटा S7 जो है वो कितना है हमारे पास में 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स। ठीक है बेटा S17, और बेटा 17 टर्म्स का जो सम है
वो कितना है बच्चों 289। ठीक है जी, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो बेटा हमको जो वैल्यू निकालनी है वो एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सॉल्व कर लो बेटा। S7 क्या होता है n/2, लगा दो SN का फॉर्मूला n/2, तो बेटा क्या हो जाएगा 7/2। 2a प्लस n-1, तो बेटा 7 - 1 क्या हो जाएगा 6d इक्वल टू क्या है बेटा 49। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा कि 7 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाए, तो बेटा 7 से 49 7 टाइम कट हो जाएगा। अब बेटा ये 2a प्लस का 6d इक्वल टू बेटा 2 का डिवाइड है, जरा कि 2 का मल्टीप्लाई, 2 7 जा 40। ठीक है बच्चों, 2 ले लेते हैं हम कॉमन, तो बेटा a प्लस के 3d इक्वल टू बेटा 2 7 जा 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको बेटा मिल जाती है। अब बच्चों S17 को सॉल्व कर लो, SN का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर लो, n/2, तो बेटा 17/2 इनटू में क्या होगा 2a प्लस n-1 मीन्स 17 - 1 क्या होगा बच्चों 16d इक्वल टू 289। ठीक है बच्चों, अब बेटा 17 से ये 289 17 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा 2a प्लस 16d इक्वल टू बेटा 2 का डिवाइड है, धरा कि 2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 17 × 2। अब इधर से बेटा क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल देंगे, तो क्या मिलेगा बेटा हमको a प्लस 2 8 जा 16, तो 8d इक्वल टू बेटा 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमको 70। इक्वेशन नंबर बेटा ये सेकंड। अब बेटा क्या करेंगे एलिमिनेशन से बेटा इनको क्या कर लेंगे a और d की वैल्यू को एलिमिनेट कर लेंगे। अब बच्चों सेकंड टर्म के नीचे सेकंड इक्वेशन के नीचे बेटा फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये बेटा फर्स्ट थी। अब क्या करेंगे बेटा सेम सेम साइन है, क्या करेंगे बेटा ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दो बेटा माइनस माइनस माइनस। अब बेटा a से आपका a कट हो जाता है, 8 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा हमको 5d इक्वल टू बेटा 17 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 10। अब बेटा d इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा 5 का डिवाइड, तो बेटा d इक्वल टू हो जाएगा 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू जो क्या मिल जाएगी हमको 2। ठीक है बच्चों, अब d की वैल्यू को बेटा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, लिख दो बेटा पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन फर्स्ट इक्वेशन बेटा कर दो पुट a प्लस 3d, d की वैल्यू बेटा 2 2 3 जा क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 7। इस प्रकार से बेटा a की जो वैल्यू है a इक्वल टू बेटा प्लस का 6 इधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा -6, 7 से 6 माइनस किया कितना है मिलेगा हमको बेटा 1। ठीक है, अब बेटा a की वैल्यू 1 d की वैल्यू 2 निकाल दो बेटा जी, SN का फॉर्मूला लगा दो, SN निकल जाएगा। SN क्या होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है बच्चों, करो बेटा सॉल्व। SN इक्वल टू बेटा n की बेटा हमें कोई वैल्यू नहीं है तो n का बेटा n एज इट इज लिख देंगे, n/2 इंटू बेटा 2a की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो 2 1 जा 2 प्लस n-1 इंटू डी की प्लेस से बेटा वैल्यू क्या थी 2। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा n/2 इंटू 2 प्लस बेटा 2 की मल्टीप्लाई कर लो 2n माइनस 2 1 जा 2। अब बच्चों देखो प्लस का 2 माइनस 2 कट हो गया, यहाँ पे बेटा हमको क्या मिलता है n/2 मल्टीप्लाई 2n, यहाँ पे बेटा 2 से हमारा 2 कट हो गया, और इस प्रकार से बच्चों SN की जो वैल्यू है n मल्टीप्लाई बाई n क्या मिल जाएगा हमको n²। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा सॉल्व। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा सॉल्यूशन निकालना है हमको। देखो सो दैट a1 a2 डॉट an form an AP where an is defined as below। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। बेटा हमको ये a1 a2 an के रूप में एक AP दी हुई है
और नीचे इसका जो an है, जो nth टर्म है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब उससे क्या करेंगे बेटा, हम a1 a2 a3 डॉट 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 ये बेटा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हमको ये चेक करके बताना है कि a1 a2 a3 ये एक हमारी AP शो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बेटा फर्स्ट ऑप्शन को बेटा हम नोट कर लेते हैं। क्या है बेटा हमारे पास में, an इक्वल टू 3 + 4n है बेटा गिवन में। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा, हमको फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म कब मिलेगी, जब बेटा n की प्लेस पे 1 पुट होगा। तो लिख दो बेटा पुटिंग n इक्वल टू 1। अब बेटा कर दो पुट n की प्लेस पे बेटा 1 लिखो या मत लिखो, a1 का बेटा a लिख दो या a1 लिख दो। तो बेटा a1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारा 3 + n की प्लेस पे 1 तो 4 1 जा 4। इस प्रकार से बेटा a1 की जो वैल्यू है वो हमको क्या मिल जाती है, 7। ठीक, अब बेटा क्या निकालना है हमको, यहाँ पे देखो बच्चों a2 निकालना है। तो a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, n की प्लेस पर 2 पुट करेंगे। लिख दो बेटा पुटिंग n इक्वल टू 2। और बेटा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करते हो तो n इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, कर दो जी पुट n की प्लेस पे बेटा 2 पुट कर दिया, 2 इक्वल टू बेटा, अब यहाँ पे देखो 2 4 जा 8, 8 + 3 क्या हो जाएगा, 11। ठीक है बच्चों, क्या मिल जाएगा हमको, 11। अब बेटा a3 निकालना है, तो a3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पुटिंग n इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा लिख दो a3 इक्वल टू बेटा 3 पुट करोगे बेटा, 3 4 जा 12 और 3 कितना मिलेगा हमको, 15। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो बेटा, जो बेटा हमारी जो गिवन में फॉर्म थी क्या थी, a1 a2 a3 डॉट 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 a है। ठीक है बच्चों, अब इनकी प्लेस पे बेटा पुट करो। a1 की बेटा वैल्यू क्या है, 7, a2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 11, a3 की वैल्यू क्या है बेटा, 15 डॉट डॉट डॉट। यहां पर बेटा कॉमन डिफरेंस चेक करो, 11 से बेटा 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना मिलेगा हमको, 4। और बेटा इनका कॉमन डिफरेंस चेक करो, 15 से बेटा 11 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या मिलेगा हमको, 4। तो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो गिवन सीक्वेंस, गिवन नंबर ऑफ सीक्वेंस आर इन ए AP। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, ये एक AP शो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें और बेटा हमसे फाइंड निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। तो बेटा S15 निकालना है, तो निकाल दो जी। S15 का वैल्यू क्या निकालेंगे बेटा, n/2। n क्या होगा बच्चों, 15/2। अब बेटा लिखेंगे 2a, a की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे पास है 7, तो 2 × 7 कितना है, 2 7 जा 14 प्लस n-1। अब 15 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा हमको, 14 इनटू में बेटा d की वैल्यू क्या मिलेगी थी हमको बेटा, 4। ठीक है बच्चों, कर लो बेटा अब इसको सॉल्व। 15/2 इनटू बेटा 14 4 जा कितना होता है, 56, और 56 में 14 ऐड करो बेटा, 56 और 4 60 और 10 कितना मिलेगा बेटा हमको, 70। ठीक है बच्चों, अब बेटा 2 से 70 कितने टाइम कट हो जाएगा, 35 टाइम। अब बेटा इस प्रकार से हमारे पास में क्या मिला बेटा हमको, 15 × 35। ये हम बेटा S15 की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इस प्रकार से बेटा 15 की हम क्या कर लेंगे, 35 में मल्टीप्लाई, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, 5 to 5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या है बेटा, हो जाता है अब सॉल्व। अब चलते हैं हम बेटा इसका सेकंड पार्ट की तरफ। an इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास में, 9 - 5n, और इसके लिए भी क्या है बेटा, हमको सम ऑफ दी फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है। ठीक है बच्चों, चलो बेटा इसको बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। an इक्वल टू है 9 - 5n। देखो बेटा सेकंड ऑप्शन का जो सॉल्यूशन है वो निकालते हैं। क्या था बेटा गिवन में, an इक्वल टू था 9 - 5n, an इक्वल टू था 9 - 5n।
ठीक है बच्चों, बेटा पुट कर दो फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए पुट n इक्वल टू 1। अब बच्चों देखो a1 इक्वल टू क्या मिलेगा जी, 9 माइनस के 5 1 जा 5। इस प्रकार से बच्चों a इक्वल टू मिला, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 4। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बच्चों, n की प्लेस पर 2 पुट करो, लिख दो बेटा पुटिंग n इक्वल टू 2, पुट कर दो जी। a2 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, 9 माइनस के 5 2 जा 10। a2 की वैल्यू क्या मिली हमको बेटा, 9 से 10 सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला हमको, माइनस का 1। ठीक है बेटा, अब हमारे पास में बेटा a1 है a2 है, तो हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो बेटा d क्या होता है, a2 माइनस का a1। अब बच्चों देखो d इक्वल टू a2 क्या है बेटा, माइनस का 1, माइनस a1 क्या था हमारे पास में 4। अब बेटा d की वैल्यू क्या मिली हमको, -1 -4 क्या मिलेगा हमको, माइनस का 5। ठीक है बेटा, अब हमारे पास में बेटा a है d है। अब हमको बेटा क्या निकालना था, सम ऑफ 15 टर्म्स, क्या निकालना था हमको, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो एस 15 की वैल्यू जो मिलेगी क्या होगा बेटा, n/2। तो बेटा क्या लिखेंगे, 15/2 इनटू में बच्चों 2a, 2a, a की प्लेस से बेटा क्या था हमारा, a की वैल्यू थी 4 प्लस बेटा n-1, 15 से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 14, इनटू में था बच्चों d। अब d की प्लेस पे क्या है बेटा, माइनस का 5। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसको कर लो कैलकुलेट, एस 15 इक्वल टू बेटा 15/2 इनटू बेटा 2 4 जा क्या है 8 प्लस, हाँ बेटा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस माइनस, तो 14 5 जा क्या है बेटा 70। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा 15/2 मल्टीप्लाई बेटा 8 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, माइनस का 62। ठीक है बच्चों, अब बेटा 2 से क्या करेंगे, 62 को कट कर लेंगे, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। इस प्रकार से बेटा हमारे पास में क्या मिला, 15 मल्टीप्लाई माइनस का 31। एस 15 की वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों हम। अब बेटा इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में मिलेगा हमको 465, माइनस का 465 एस 15 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमने इस सेकंड ऑप्शन को भी कवर कर लिया। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन निकालते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 4n - n²। लिख दो जी गिवन बेटा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, Sn दिया हुआ है बच्चों हमको 4n माइनस का n²। ठीक है बेटा, अब बोला गया बेटा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म निकालनी है a, दैट इज S1, जो कि बेटा S1 है। आप सभी जानते हो बेटा जो फर्स्ट टर्म जो होती है वो A1 ही होती है, A1 बोल दो या उसको S1 बोल दो। ठीक है बेटा, तो ये बेटा A1 लिख दो या इसको बेटा S1 से शो कर दो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, हमको बेटा S2 निकालना है। ठीक है बेटा, व्हाट इज द सेकंड टर्म्स, हमको बच्चों A2 निकालना है। और क्या है बेटा, हाँ सिमिलरली फाइंड दी थर्ड टर्म, A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों हमको। हाँ थर्ड एंड दी 10th, बेटा A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10th टर्म निकालनी है, A10 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। और क्या निकालना है, एंड दी nth टर्म, और क्या निकालना है बच्चों हमको an निकालना। ये बेटा सभी वैल्यू जो हैं ये हमको क्या करनी है बच्चों, फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है बेटा, अब बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते। बेटा Sn दे रखा है, अब हमको बेटा S1 निकालना है, तो क्या करेंगे, n की प्लेस में बेटा 1 पुट करेंगे। लिख दो बेटा पुट n इक्वल टू 1, रख दो जी बेटा S1 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा 4, n की प्लेस बेटा 1, 4 1 जा 1 माइनस n की प्लेस 1, तो 1 1 जा क्या होगा 1। अब बेटा इस प्रकार से S1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 - 1 क्या मिलेगा हमको 3। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमारा फर्स्ट आंसर मैच हो जाता है।
ठीक है बेटा, अब क्या निकालते हैं H2। H2 कब निकालेंगे बेटा, जब n की प्लेस पर हमें 2 पुट करना होगा। लिख दो बेटा पुट n इक्वल टू 2। अब बेटा n की प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो बेटा H2 इक्वल टू बेटा 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा क्या मिलेगा 4। अब बच्चों H2 इक्वल टू 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमको 4। इस प्रकार से बेटा हमारा जो सेकंड आंसर था वो भी बेटा हमको मिल जाता है। अब चलते हैं बेटा हम अपना नेक्स्ट A2। अब बेटा ये जो H2 था ये क्या था, हमारा H2 की वैल्यू होती है बेटा A1 प्लस का A2 इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अब बेटा A1 जो होता है S1 के इक्वल होता है। S1 की वैल्यू क्या बेटा 3, तो A1 की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा हमको 3। क्या है बेटा ये 3 प्लस का A2 इक्वल टू 4। अब बच्चों A2 की वैल्यू निकालने के लिए 3 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो बेटा 4 माइनस 3 क्या मिलेगा हमको 1। इस प्रकार से बेटा हमको A2 की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या निकालना है बेटा A3। क्या निकालना है हमको बेटा A3। अब A3 कैसे निकालेंगे बेटा, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। देखो बेटा अब A की प्लेस है बेटा A की वैल्यू क्या थी, A की जो वैल्यू थी 3 थी प्लस 2D D का फॉर्मूला होता है बेटा A2 माइनस का A1। ठीक है बच्चों, देखो बेटा 3 प्लस 2। अब बेटा A2 क्या था 1, A2 क्या था 1 और बेटा A1 क्या था 3। अब बेटा इसमें क्या पुट कर देंगे 1 माइनस 3। अब बच्चों देखो 3 प्लस का 2 और 1 माइनस 3 क्या मिलेगा हमको माइनस का 2। इस प्रकार से बेटा 3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2 2 जा 4। अब 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा हमको माइनस का 1। इस प्रकार से बच्चों हमको A3 की जो वैल्यू है वो माइनस का 1 बेटा मिल जाती है। ठीक है बेटा, अब हमने A3 को भी कवर कर लिया। अब बच्चों हमको क्या निकालना है A10। क्या निकालना है बेटा हमको A10। तो बेटा लिखो A10 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 9D। अब देखो बच्चों A की प्लेस है बेटा A की वैल्यू क्या थी बेटा, A की वैल्यू क्या थी जो S1 की वैल्यू थी क्या है बेटा 3 प्लस 9 और D की वैल्यू बेटा क्या था A2 माइनस A1। अभी बेटा हमने फाइंड आउट किया क्या था माइनस का 2। क्या था बेटा माइनस का 2। कर लो बेटा सोल्व 3। अब बेटा प्लस माइनस माइनस 9 2 जा क्या मिलेगा 18। अब बेटा 3 से जब 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो क्या मिलेगा बेटा हमको माइनस का 50। अब इस प्रकार से बेटा जो 10th टर्म ऑफ AP है वो क्या मिल जाती है हमको माइनस का 15। ठीक है बच्चों, अब बेटा हमारा जो लास्ट आंसर क्या आना बाकी रहा है AN। अब बच्चों लिख दो AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखो बेटा A की प्लेस पे क्या है बेटा A की वैल्यू क्या है मिली थी हमको बेटा 3 प्लस N बेटा हमको पता ही नहीं है तो N की प्लेस पे बेटा क्या करेंगे N ही पुट कर लो N माइनस 1 इंटू D की जो वैल्यू थी क्या थी बेटा माइनस का 2। अब देखो बेटा 3। अब बच्चों माइनस 2 की से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। अब देखो बच्चों AN इक्वल टू बेटा 3 प्लस 2 क्या मिलेगा हमको 5 और माइनस का क्या मिलेगा हमको ये 2n। अब इस प्रकार से बेटा जो AN की वैल्यू है वो क्या मिल जाती है हमको 5 माइनस का 2n। इस तरीके से बेटा हमने अपना जो क्वेश्चन 11 था इसको बेटा कंप्लीट तरीके से बेटा क्या कर लिया सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं बच्चों। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब बेटा इसमें जो फाइंड करना है हमको क्या करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का बेटा सम निकालना है। तो हमको क्या निकालना है बेटा S40 निकालना है। ठीक है बच्चों, और उसमें भी जो AP जो है उसकी कंडीशन क्या दी गई है बेटा 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बच्चों 6 से जो डिविजिबल जो पहला बेटा पॉजिटिव इंटीजर होता है वो बच्चों 6 ही होता है। तो इस प्रकार से बेटा A 6 हो जाएगा। और जब 6 के जो डिविजिबल होंगे तो वे बेटा 6 के मल्टीपल में चलेंगे 6 12 18। तो उनमें क्या होता है बच्चों 6 6 का डिफरेंस होगा। तो बेटा D की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 6।
अब बच्चों देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 6, d की वैल्यू क्या है 6 और n की वैल्यू क्या मिली हुई है हमको बेटा 40। जहां पे बच्चों हमको a n d मिल जाता है तो हम उस क्वेश्चन को बेटा इजीली सॉल्व कर लेते हैं, सम बड़े इजीली तरीके से हमको बेटा मिल जाएगा। अब निकाल लेते हैं बेटा s40 की वैल्यू क्या होती है, s40 क्या होता है n/2, n क्या है बेटा 40, तो 40/2 इंटू में होगा बेटा 2a a की प्लेस में बेटा 6 प्लस का n-1 बेटा 40 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 39 इंटू में बेटा d कितना है 6। अब बच्चों कर लो इसको सॉल्व, 2 से बेटा 40 20 टाइम इंटू बेटा 2 6 जा क्या हो जाएगा 12 प्लस बेटा इसकी क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या मिलेगा हमको 234 मिल जाएगा। अब बच्चों देखो 20 मल्टीप्लाई, अब इसमें बेटा 12 को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे बेटा, देखो 4 और 2 क्या मिलेगा हमको 6 और 3 और 1 क्या होगा 4 और बेटा 2 का 2। अब क्या करेंगे बच्चों इसमें क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिल जाएगा बेटा 4920। ठीक है बेटा, इस प्रकार से S40 की वैल्यू हमको 4920 मिल जाती है। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बेटा सारी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटा O2N डिजिटल एजुकेशन की लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।